तो दोस्तों, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए। उसी पे उनके हारने पे आदित्य ठाकरे जो दिल्ली गए हैं और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह से मिले और उन्होंने उनको ये भरोसा दिलाया कि आप भले चुनाव हार गए बट हम आपके साथ हैं, पूरी इंडिया अलायंस की टीम आपके साथ है। उन्हें राहुल गांधी से भी बात किया और अरविंद केजरीवाल से भी बात किया। कुछ हद तक लोगों ने चुनाव अलग अलग लड़े हैं। ये ना सोचे कि हमारी दोस्ती टूट गई या दोस्ती ख़त्म हो गई। उस बात पे आदित्य ठाकरे आए और उन्होंने बोला कि हम लड़ते रहेंगे। कुछ चुनाव जो अभी दिल्ली में हुए हैं, कुछ चुनाव आयोग के वजह से बीजेपी जीती है या दिल्ली की जनता ने बीजेपी को जिताया है, वो तो अच्छी बात है, बट उन्होंने ये बोला है कि हम देश के हित में और देश के लिए हम चुनाव लड़ते रहेंगे। आज अरविंद केजरीवाल साहब से मुलाकात हुई और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी के जो मन में है, जो दिल में है, वो साफ बात है कि सरकारें आते जाते रहती है, फिर आएगी, लेकिन रिश्ता तो ऐसे ही चलता रहेगा। और यही कहने हम आए थे। उन्होंने जो पिछले 10 सालों में दिल्ली में जो काम किया है वो सारी जनता जानती है। ये जो चुनाव हुआ उसमें चुनाव का बहुत बड़ा हाथ था, आशीर्वाद था, और भाजपा ने चुनाव आयोग के तो आभार मानने ही ज़रूरी है। लेकिन यही बात है, कल जैसे मेरी राहुल जी से बात हुई, आज अरविंद जी से बात हुई, कि इंडिया गठबंधन हो या फिर हम सारी पार्टीज़ हो, कहीं ना कहीं हमें ये सोचना ज़रूरी है कि अभी अगला स्टेप क्या है, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी फ्री एंड फेयर नहीं रही है, इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं रहे। अभी आपको पता है लोकसभा में इंडिया अलायंस बन के चुनाव लड़ी थी तो बीजेपी को बहुमत से उन्होंने नीचे 240 सीट पर ला दिया और वहाँ के मीडिया चैनलों ने आदित्य ठाकरे से ये कहा कि वो लोगों ने चुनाव अलग अलग लड़े जिस वजह से दिल्ली में बीजेपी की सरकार है। अगर ये अलायंस के साथ चुनाव लड़ते तो शायद आज सत्ते में रहती अरविंद केजरीवाल की पार्टी। तो उन्होंने ये कहा कि वो तो एक एनालिसिस होगा उस चीज़ का। लेकिन आपको नहीं लगता जो आपसी कन्फ्लिक्ट था उसका नुकसान भी जो है हुआ है और दोनों ही पक्षों की तरफ? देखिए, काफ़ी सारी इसकी एनालिसिस हो सकती है, होगी भी, दोनों पार्टियां अपनी अपनी एनालिसिस रखेगी, लेकिन हमारी तरफ से जो रिश्ता है वो रहेगा, जो दोस्ती है वो तो रहेगी। इसके आगे मैं कहना चाहता हूँ कि जो काफ़ी सारी जगहों में वोट्स काटे गए थे, जो वोट्स डिलीट हुए थे, उस पर भी कभी ना कभी विचार करना ज़रूरी है, क्योंकि वो वोटिंग का अधिकार लोगों से छीना गया था, वो चुनाव आयोग ने छीना है, तो उस पर भी विचार विमर्श होना ज़रूरी है। बट यहाँ पे वो ये बोले कि मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपसी दोस्ती रहेगी और हम चुनाव साथ में लड़ेंगे। और उन्होंने कहा कि बहुत सारे जगह जो वोट्स काटे गए या वोट्स जो डिलीट हो गए या वोट्स बढ़ गए, इस बातों पे भी गंभीरता से विषय पर भी चर्चा होगी और इस चीज़ को भी चुनाव आयोग से, आपको पता होगा हाल ही में जो मैंने वीडियो डाला था जिसमें राहुल गांधी चुनाव आयोग से महाराष्ट्र में लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनाव में जो वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है वो बहुत ज़्यादा पड़ा है और सारे के सारे वोट भाजपा को चले गए। तो ये सब चीज़ें हैं जो काफ़ी गंभीरता से लेने वाली बात है दोस्तों। और उन्होंने ये कहा कि वो वोटिंग का अधिकार लोगों से छीना गया और वो अधिकार चुनाव आयोग ने छीना हुआ है। उन्होंने मीडिया पत्रकारों का जवाब देते हुए कहा कि आज जो थी कर्टेसी कॉल थी कि लोगों से हम मिल रहे कि हमारी दोस्ती अभी भी रहेगी, इंडिया अलायंस अभी भी उसी तरीके से लड़ेगा जैसे लोकसभा में लड़ा था। और वहाँ के पत्रकार को जवाब देते आदित्य ठाकरे ने बोला है कि महाराष्ट्र में 47 लाख वोट कहाँ से पड़े हैं, उस पर बात की, और 76 लाख वोट आखिरी समय में कैसे पड़े, इसकी कोई वीडियो फुटेज है क्या, ये भी बात वो बोल रहे हैं दोस्तों। और उन्होंने बोला ये चीज़ हर जगह पे कॉमन है, हरियाणा हो, उड़ीसा हो, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, सब जगह ये कॉमन सी बात होती रही है। आदित्य जी, क्या इस इशू पे वोटर डिलीशन एडिशन पे आपकी कोई चर्चा हुई दिल्ली महाराष्ट्र दोनों को लेके? देखिए, आज तो कर्टसी कॉल था, आज तो यही कहने आए थे कि रिश्ता तो ही जारी रहेगा। जाहिर सी बात है, स्वाभाविक है कि जब हम मिलते हैं तो इस बातों पे चर्चा होती है। इसके पहले भी फ़ोन पे भी हुई थी, अभी जो फ़ोन टैपिंग करते हैं वो तो सुनते ही होंगे, तो उनको पता भी होगा कि हम शायद क्या बात कर रहे हैं। लेकिन हमने ये भी कहा है कि इस पर स्टडी करके जो हम प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र में 47 लाख वोटर्स कहाँ से बढ़े हैं, 76 लाख वोट्स आखिरी समय के बाद किसने वोटिंग किया है, इसकी कोई वीडियो फुटेज है क्या, टोकन्स है क्या? चुनाव आयोग इस पर बात करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। और ये सारी बातें अगर आप देखें तो हरियाणा हो, उड़ीसा हो, दिल्ली हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, सारी जगह कॉमन है, ये एक पैटर्न दिखने लगा है।
तो हमारे देश में आज फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते नहीं है, इसी का ये सबूत है। उन्होंने ये कहा हमारे देश में आज फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते नहीं। इस पर भी काफ़ी गंभीरता से उन्होंने वहाँ के मीडिया चैनलों से बोला है। सर कैसे टैकल करेंगे इस सिचुएशन को? अगर आप आरोप इलेक्शन कमीशन पे लगा रहे हैं तो फिर टैकल कैसे करेंगे, क्योंकि वही मेन बॉडी है। तो टैकल करने के लिए तो हम साथ में हैं और लड़ेंगे, क्योंकि ये देश हित की बात है। देखिए, कोई भी चुनाव जीत सकता है, हार सकता है, जीत भी सकता है वापस उसके बाद में, लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होना ज़रूरी है। तो उन्होंने वहाँ के मीडिया को ये भी कहा, और एक मीडिया वालों ने पूछा कि आप इस चीज़ को टैकल कैसे करेंगे, बीजेपी हर जगह चुनाव आयोग के सपोर्ट से चुनाव जीत जाएगी। तो उन्होंने बोला हम साथ में लड़ेंगे, देश के हित में लड़ेंगे, और देश में हित में लड़ते हुए हम इस चीज़ को टैकल करेंगे, आपसे में विचार विमर्श करके ही करेंगे ये सारी चीज़ें। कई चुनाव आने वाले, निगम के कई चुनाव हरियाणा में आम आदमी पार्टी लड़ रही है, आप लोग लड़ रहे हैं, क्या इसे लेकर? उन्होंने ये बहुत बड़ी बात की, कोई भी चुनाव हो, कोई इंसान जीत सकता है, हार सकता है, पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फ्री एंड फेयर चुनाव होना जरूरी है। और उन्होंने ये कहा कि हरियाणा में नगर निगम का चुनाव जो होने वाला है, तो क्या आम आदमी पड़ रही है, सब लड़ेंगे। उन्होंने बोला जी लड़ेंगे, और पूरे अच्छे से ये चुनाव हम नगर निगम का लड़ेंगे। बिल्कुल लड़ते रहेंगे और अपनी अपनी स्ट्रैटेजी सुधारते रहेंगे। वोट कटिंग क्या? देखिए, ये चुनाव आयोग के साथ हम चेस का गेम खेल रहे हैं। वो कोई एक तरीका अपना रहे तो हमें उसका एक उत्तर देना पड़ेगा, तो वो खेलते रहेंगे। ये बहुत बड़ी बात आदित्य ठाकरे कह के गए दिल्ली में, और इसके बात का सम्मान करते हुए संजय सिंह ने उनके आने पर काफ़ी खुशी जताई, और उन्होंने उनका स्वागत किया और उनके ऊपर कुछ अच्छी बातें बोली। आप सुनिए। धन्यवाद। मैं आदरणीय संजय भाई, आदरणीय आदित्य ठाकरे जी का, संजय रावत जी का, प्रियंका जी का, अरविंद सावंत जी का जो लीडर ऑफ लोकसभा है, और उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना के सभी माननीय सांसदों का हृदय से आभारी हूँ कि आज वो अरविंद केजरीवाल जी से मुलाकात करने के लिए आए थे। इनके प्रदेश अध्यक्ष मंगत राम मुंडे जी भी थे, और ये बहुत अच्छी बात है कि परिणाम की चिंता किए बगैर रिश्तों की बुनियाद मजबूत रहेगी, इसका भरोसा आदित्य ठाकरे जी ने और सभी साथियों ने दिलाया, और इस रिश्ते की मजबूती के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, देश के लिए काम करेंगे। जो फैसला जनता ने दिया है और जो गड़बड़ियां हुई हैं उस पर भी बातचीत हुई, और आगे इसको लेके हम लोग क्या करते। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में अखिलेश यादव भी बोले थे कि मैं उनके साथ में हूँ। तो इस तरीके से ममता बनर्जी भी अरविंद केजरीवाल का सपोर्ट की थी। और अभी आपको पता है उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, तो अखिलेश यादव को ये चीज़ समझ में आ गया कि अगर इंडिया अलायंस कहीं भी अलग अलग चुनाव लड़ती है तो उनका बहुत बुरा असर होने वाला है, या बहुत बुरा फर्क पड़ने वाला है। तो उन्होंने बोला कि हम अलायंस करेंगे और अलायंस करके लड़ेंगे चुनाव।